हेलो बच्चों, तो अब होगी सारी टेंशन दूर क्योंकि केमिस्ट्री विद दीदी मैम के साथ सक्सेस है जरूर। तो बेटा आज हम लेकर आए हैं आपके लिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस ऑन द चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बेटा लास्ट वीडियो में हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करे थे और असेशन रीजन क्वेश्चंस करे थे। आई होप आपने वो सारे क्वेश्चंस खुद भी सॉल्व करे और सारे के सारे आपके आंसर्स भी करेक्ट हुए होंगे। तो बेटा आज हम जल्दी से करते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस है बेटा। इसमें मैंने सारे के सारे जो हमारे PYQs हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सारे के सारे मैंने इसमें इंक्लूड करे हैं। तो आप लोग भी अपने आप इसकी एक आंसर की बनाओ, ठीक है। मैं भी आज आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, इसके बाद मैं भी अपनी तरफ से एक आंसर की अपलोड करूंगी। बट उससे पहले मेरी आंसर की अपलोड होने से पहले मैं चाहती हूँ आप लोगों की अपनी आंसर की तैयार हो जानी चाहिए, ठीक है बेटा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हमारे पास पहला क्वेश्चन है, डिफाइन डाइडेंटेट लिगेंड। तो बेटा डाइडेंटेट लिगेंड हमारे पास क्या होता है, हमें पता है कि जिसमें हमारे पास क्या होता है बेटा, 2 डोनर एटम्स होते हैं और ये 2 डोनर एटम्स क्या कर सकते हैं बेटा, एक ही टाइम पर क्या बनाएंगे, 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बनाएंगे। उसको हम क्या कहते हैं, डाइडेंटेट लिगेंड। एग्जाम्पल बेटा हमारे पास जैसे कि इथाइलिन डाइअमीन, आप लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे सब लोग, ऑक्सलेट, ठीक है। एक हमने और किया था अपने लास्ट वीडियो में विच वाज ग्लाइसिनेट। तो ये हमारे क्या है बेटा, डाइडेंटेट लिगेंड्स हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, ये सारे के सारे लिगेंड्स क्या करते हैं, चीलेशन करते हैं। चीलेशन का मतलब ये क्या करते हैं बेटा, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है बेटा। सब बच्चे इन वाले जो हमारे लिगेंड्स हैं इनके डायग्राम्स, इनके डोनर एटम्स बनाएंगे और मेंशन करेंगे। नेक्स्ट बेटा, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय PTNH3 H2O Cl2, ठीक है बेटा। सबसे पहले जब भी हमें क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा आइसोमेरिज्म ये शो करेगा, तो सबसे पहले आप देखो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है बेटा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा, 1 NH3 का, 1 वाटर का और 2 हमारे किसके हैं बेटा, Cl के। तो कितना आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है बेटा। 4 में हमें पता है हमारे पास 2 टाइप की ज्योमेट्री होती है, एक होती है टेट्राहेड्रल, एक होती है स्क्वायर प्लैनर। टेट्राहेड्रल बेटा हमारा कभी भी जो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो शो नहीं करता है। कौन शो करता है बेटा, स्क्वायर प्लेनर शो करता है। किस टाइप का शो करता है बेटा, सिस और ट्रांस टाइप का शो करता है, ठीक है। तो अब देखो बेटा, अब ये हमारा कैसा कॉम्प्लेक्स बन गया है, MABC2 टाइप का कॉम्प्लेक्स बन गया बेटा। तो ये किस टाइप का आइसोमेरिज्म शो कर सकता है बेटा, ये करेगा हमारा सिस और ट्रांस। कैसे कैसे करेगा बेटा, सबसे पहले हमने बना देने 4 बॉन्ड, ठीक है। अब ये 2 मेरे अलग अलग है, Cl मेरा एक जैसा है। तो बेटा अगर मैं Cl को अगल बगल लगा दूं और बाकी जो मेरे बचे हैं NH3 एंड H2O, तो ये मेरा कैसा बन गया बेटा, सिस, ठीक है। और बेटा अगर मैं इसी Cl को कैसे लगा दूं बेटा, आमने सामने डायगोनली लगा दूं, तो ये मेरा क्या बन गया है बेटा, मेरा ट्रांस। तो हमारे पास बेटा 2 आइसोमर पॉसिबल हैं, सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। आपको बेटा इस कॉम्प्लेक्स का IUPAC नेम बताना है। हाँ जी बेटा, IUPAC नेम बताने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं बेटा, हम आइडेंटिफाई करते हैं मेरा कैटायनिक पार्ट कौन सा है और एनायनिक पार्ट कौन सा है। तो बेटा ये रहा मेरा स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट बेटा मेरा इधर है, यानी कि ये मेरा स्क्वायर ब्रैकेट, मेरा कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, एनायनिक हो गया, और ये मेरा क्या है बेटा, मेरा केटायन है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपने केटायन से। केटायन क्या है बेटा, मेरा पोटेशियम। पोटेशियम है हमारे पास। फिर उसके बाद बेटा हम शुरू करेंगे अपना कॉम्प्लेक्स की नेमिंग। कॉम्प्लेक्स की नेमिंग बेटा हमारे पास कौन कौन से लिगेंड्स हैं, एक्वा है और ऑक्सलेट है। तो कितने एक्वा है बेटा मेरे पास, 2 एक्वा हैं, तो डाई एक्वा। कितने ऑक्सलेट हैं बेटा मेरे पास, 2 हैं, तो डाई ऑक्सलेटो, ठीक है। अब उसके बाद मेरे पास क्या है बेटा, क्रोमियम। अब क्रोमियम बेटा क्या है, ये एनायन में है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्रोमेट बोलेंगे बेटा। नेक्स्ट इसका बेटा ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकलेगा हमारे पास, देखो यहाँ पर K के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पूरे के ऊपर क्या आ गया मेरे पास, 1 नेगेटिव चार्ज। इसको मैंने मान लिया X, वाटर का होता है 0, इसका होता है बेटा -2। तो कितना आ गया मेरे पास बेटा, X -4
हमारे पास कैसे निकलेगा बेटा, x माइनस 2 इंटू 2 कितना हो गया -4 इज इक्वल टू -1 कितना आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा, क्रोमेट 3। ठीक है, अब बेटा ये जो लास्ट में वाटर है ये क्या है बेटा, वाटर क्या होता है, सिंपल हाइड्रेट होता है। ठीक है, वाटर को जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स के बाहर जो भी वाटर होता है हम क्या कहते हैं, हाइड्रेट कहते हैं। तो ये हमारा सिंपल क्या है, हाइड्रेट। अगर 2 वाटर होते तो हम बोलते हैं इसको हमारे पास डाईहाइड्रेट, 3 होता तो ट्राईहाइड्रेट, 4 होता तो टेट्राहाइड्रेट। ठीक है, तो बेटा इस वाटर की वजह से किसी ने कंफ्यूज नहीं होने की ये कैटायन है या एनायन है, इसके बेटा कुछ नहीं है, सिंपल हमारा वाटर है जो अटैच हो रखा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल हाइड्रेट। नेक्स्ट बेटा, नेम द मेटल प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ हीमोग्लोबिन। हाँ जी बेटा, हीमोग्लोबिन में हमारा कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, आयरन, आपको मैंने लिखवाया भी था। ठीक है, विटामिन B12, विटामिन B12 में बेटा हमारा कौन सा होता है, विटामिन B12 का दूसरा नाम क्या होता है जी, हाँ जी नोट्स में हमने लिखवाया था बेटा, क्या होता है, साइनोकोबालएमीन। ठीक है, क्या नाम आ रहा है, कोबाल, कोबाल का मतलब कौन सा मेटल होगा इसमें, कोबाल्ट होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास अ कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप M AA2X2N positive is known to be optically active. What does this indicate about the structure of the complex? Give one example of such complex. हाँ जी बेटा, तो वो कह रहा है कि ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है जो कि कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, तो इससे इसके स्ट्रक्चर के बारे में क्या पता चलता है बेटा, हमने पहले भी डिस्कस करा है। सबसे पहले आप क्या देखो कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, ए है बेटा, ए का मतलब क्या है, ये मेरा डाइडेंटेट लिगेंड है, कितने हैं, 2 हैं, तो इसकी वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 4, 2 x2 तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बेटा मेरे पास 8। सॉरी, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बेटा मेरे पास इसका 6। ठीक है बेटा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया मेरे पास 6। अब बेटा जैसे मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ तो मुझे पता चल जाएगा इसकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में बेटा ऑप्टिकली एक्टिव कौन से होते हैं हमारे, सिर्फ और सिर्फ सिस होते हैं, ट्रांस कभी भी हमारा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। तो क्या पता चला हमें इसके स्ट्रक्चर के बारे में, किसका स्ट्रक्चर कैसा होगा हमारे पास, तो क्या पता चला बेटा हमें इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा हमारे पास सिस स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, एक बार इसका स्ट्रक्चर आप लोग बना कर भी देखो बेटा, खुद से बना के देखेंगे हम इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा बेटा, M 6 बॉन्ड बनाएंगे बेटा हम। ठीक है, ए का मतलब हमारे पास क्या है बेटा, एक ही टाइप का लीगेंड है। ठीक है, जो कि कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, डाइडेंटेट है, तो ये हमने बना दिया ए। ठीक है, और क्या है हमारे पास बेटा X2। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्यों होगा कि अगर हम इसकी एक मिरर इमेज बनाएंगे तो क्या होगी, ये मिरर इमेज इसके ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी, ये एनांशियोमर का सेट बनाएंगे, इसलिए क्या है ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो हमें क्या पता चला इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, सिस है बेटा। एग्जाम में आपने इसका स्ट्रक्चर बनाकर ही आना है। ठीक है, गिव वन एग्जांपल ऑफ सच अ कॉम्प्लेक्स। एग्जांपल बेटा आपके पास बहुत सारे हैं, आपको अगर याद नहीं भी आता तो आप खुद से भी बना सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, PTEN2Cl2 कुछ भी आप लिख सकते हो, बस आपको यहाँ पे क्या बनाना है, एक डाइडेंटेट लिगेंड लगाना है। ठीक है, एक और बात बेटा कि इसका ध्यान रखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो, 6 ही हो। ठीक है, इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। हमारे पास गिव द IUPAC नेम ऑफ द लिंकेज आइसोमर। क्या बोला बेटा उसने, लिंकेज आइसोमर ऑफ दिस। ठीक है बेटा, हमारे पास क्या बोला उसने कि हमें लिंकेज आइसोमर का नाम बताना है बेटा। तो बेटा लिंकेज आइसोमर पहली बात तो किस केस में बनते हैं, लिंकेज आइसोमर हमेशा बनते हैं बेटा एम्बीडेंटेट लिगेंड के केस में। जैसे लिंकेज आइसोमर आया आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, एम्बीडेंटेट लिगेंड। हमने कौन कौन से करे हैं, CN करा है, HCN करा है और NO2 करा है। तो बेटा इसमें से हमारे पास कौन सा है, यहाँ पे NO2 जो है वो प्रेजेंट है हमारे पास। ठीक है, तो बेटा हमने इसका सबसे पहले तो इसका लिंकेज आइसोमर आप लोग खुद ही बनाओ बेटा, कैसे बनेगा हमारे पास CONH3 5 और क्या आ जाएगा बेटा ONO, है ना। अब इसमें क्या हो गया, हमारी लिंकेज जो है वो अलग उससे हो गई है। ठीक है बेटा, तो इसमें अब इसका नाम क्या होगा बेटा, देखो अब इसके पास क्या क्या है लिगेंड्स, एक तो इसके पास एमीन है और इसके पास क्या है बेटा नाइट्राइटो है। अब नाइट्राइटो जो है वो O से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका नाम क्या बोलेंगे बेटा हम, पेंटा एमीन में बेटा डबल M आएगा
देन वी हैव नाइट्राइटो ओ, ठीक है जी। उसके बाद बेटा हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम क्या है, कोबाल्ट। अब ये कैटायन है तो कोबाल्ट कोबाल्ट ही रहेगा। अब बेटा इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालेंगे, अमीन के NH3 के ऊपर होता है 0, NO2 के ऊपर होता है -1, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा बेटा, ये 3 आ जाएगा आयन, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा इसका IUPAC नेम। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय दिस कॉम्प्लेक्स। फिर से बेटा इसने हमसे इस कॉम्प्लेक्स में पूछा है कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा। हमें दिख रहा है बेटा मेरा इसमें कैटायन कॉम्प्लेक्स कैटायन है और मेरा एनायन भी क्या है, इसमें कॉम्प्लेक्स ही है, ठीक है। और देखो तो इसमें क्या होगा बेटा, जब भी मेरे पास कैटायन और एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स हो तो हमारे पास कौन सा आइसोमेरिज्म होता है बेटा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्यों होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, क्या होगा बेटा हमारे पास इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है बेटा। अब क्या हो जाएगा, Cr मेरा इधर आ जाएगा, Cr के साथ क्या जुड़ जाएगा, NH3 ठीक है, और मेरा CO इधर आ जाएगा, CO के साथ अब क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास CN6। क्या बन गया ये मेरा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। जब भी मेरा कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है एनायन भी कॉम्प्लेक्स है तो मेरा कौन सा आइसोमेरिज्म होता है बेटा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है बेटा व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हाँ जी बेटा डेफिनेशन है, डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि हमारे पास एक सीरीज बनाई है हमने डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड्स की ऑन द बेसिस ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट व्हिच इज एब्जॉर्ब्ड बाय दिस लिगेंड्स, ठीक है। इसमें आपने बेटा जब भी आप आंसर लिखोगे तो आपको डेफिनेशन के साथ साथ थोड़ा सा इसको आइडिया भी देना है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हमारा CO है, देन CN है, देन EN है, देन हमारा NH3 है एंड सो ऑन, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास कि लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं बनते नहीं है, क्यों नहीं बनते हैं। हाँ जी बेटा क्यों नहीं बनते होंगे लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, सोचो बेटा थोड़ा सा। तो क्या हो रहा है बेटा, लो स्पिन का मतलब क्या है, मेरे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं या अनपेयर्ड हैं लो स्पिन में। तो बेटा लो स्पिन कब होता है, जब मेरे इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, पेयर्ड होते हैं, ठीक है। और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बेटा कब बनता है मेरे पास, जब मेरा लिगेंड कैसा होता है, मेरा वीक लिगेंड होता है ना। वीक लिगेंड के केस में बनता है टेट्राहेड्रल का मतलब sp3 का मतलब लिगेंड कैसा है, मेरा वीक है, ठीक है बेटा। अब जब भी मेरा वीक लिगेंड होगा बेटा तो मेरा डेल्टा नोट कैसा होगा, बहुत ही छोटा सा होगा, है ना। वीक लिगेंड के केस में क्या होगा बेटा, मेरा डेल्टा नोट कम होगा, पेयरिंग एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, पेयर ना करके क्या करेगा, फटक से ऊपर चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कैसे रह गए मेरे, अनपेयर्ड रह गए। इलेक्ट्रॉन्स अगर अनपेयर्ड हो गए तो मेरा स्पिन कैसा होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मेरा बनेगा। इसीलिए बेटा लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमारे पास नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं बेटा, क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमारे बनते हैं वीक लिगेंड के केस में। वीक लिगेंड के केस में क्या होगा, डेल्टा नोट कम होगा, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर ना करके क्या हो जाएगा, ऊपर जंप कर जाएगा, ठीक है। ऊपर जंप करते ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो जाएंगे, अनपेयर्ड हो जाएंगे, इसलिए हमारे पास लो स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe3 on the basis of CFT when it forms octahedral complex in the presence of strong ligand and weak ligand। अच्छा आप लोग एक बात नोटिस कर रहे हो कि बेटा मैं क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट चीज है उनको अंडरलाइन करती जा रही हूँ। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि बेटा जब हम क्वेश्चन करते हैं कई बार हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में सारा क्वेश्चन रीड ही नहीं करते हैं या कोई इंपॉर्टेंट चीज मिस कर देते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल ना पढ़ूं तो मुझे कैसे पता चलेगा T2G नीचे करना है या EG ऊपर करना है, ठीक है। तो इसीलिए जब भी आप क्वेश्चन रीड करो उसमें से इंपॉर्टेंट चीजों को फटाफट अंडरलाइन करते जाओ। जैसे जैसे आप रीडिंग करोगे उससे क्या होता है, आपका फोकस बनता है, आप कंसंट्रेट कर पाते हो अपने आंसर के ऊपर, और हमारी गलतियों के चांसेस बेटा उतने क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो हमें किसके लिए करना बेटा, हमें करना है Fe+3 के लिए। Fe+3 का मतलब क्या हो गया बेटा, मेरा 3D5 4S0 है ना। Fe होता है 3D6 4S2। Fe+3 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, S2 में से 2 चले गए हमारे, S में से 2 चले गए और D में से 1 चला गया, तो क्या बच गया 3D5 4S0। अब हमने क्या बनाना है बेटा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है हमने किस किस में, स्ट्रॉन्ग के केस में भी और वीक के केस में भी। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में भी बनाना है और हमने वीक लिगेंड में भी बनाना है। ऑक्टाहेड्रल तो हमें पता है बेटा T2G नीचे EG ऊपर, ठीक है। T2G नीचे EG ऊपर।
ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग के केस में क्या होगा बेटा, मेरा स्ट्रॉन्ग के केस में क्या होगा, डेल्टा नॉट की वैल्यू काफी ज्यादा है, ये गैप क्या होगा, काफी ज्यादा होगा, और पेयरिंग एनर्जी कम है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा मेरा, यहाँ पे 3 आते ही 2 और आगे पेयर्ड हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप नहीं कर पाएंगे, गैप काफी ज्यादा है। तो कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखनी है, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी बेटा इसकी, T2G5 4S0। ठीक है, ये मुझे याद है, मैंने अपनी वीडियो में भी ये क्वेश्चन आपको करवाया है। वीक के केस में क्या होगा बेटा, यहाँ पर देखो वीक में क्या है, मेरा डेल्टा नॉट बहुत कम है और पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, डेल्टा नॉट बिल्कुल थोड़ा सा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फटाक से ऊपर जंप कर जाएगा, 1 2 3 4 और 5। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी बेटा मेरे पास, T2G3Eg2। ठीक है बच्चे, ये इस टाइप का क्वेश्चन हमें आ ही जाता है और आ ही रहा है पिछले 2-3 सालों से। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन कोऑर्डिनेशन नंबर। हाँ जी बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास क्या होगा, क्या होता है बेटा हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बेटा हमारे पास, कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हमारे बन रहे हैं बेटा, कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स हमारे बन रहे हैं। ठीक है, लिगेंड्स के किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ, उसे हम क्या कहते हैं, हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट बेटा, इंडिकेट द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय दिस कॉम्प्लेक्स। भाई मैंने कलर इसलिए चेंज करा क्योंकि सारा ब्लू ब्लू हो रहा था, तो थोड़ा सा मैंने कहा रेड रेड भी आ जाएगा, तो हमें थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने में इजी रहेगा, कहीं यहाँ पे हमें समझना कि क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, ऐसा नहीं है। हाँ जी बेटा, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय दिस कॉम्प्लेक्स। हाँ जी बेटा, फिर से देखो En3 है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा जी, En क्या है हमारा, एक डाइडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, डाइडेंटेट का मतलब कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा। कितने En है, 3 En है, तो टोटल बॉन्ड कितने बनेंगे बेटा हमारे पास, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया हमारे पास, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आते ही हमारे दिमाग में क्या आ जानी चाहिए, हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, तो अब बेटा कैसा आइसोमेरिज्म शो करेगा, अब हमारे सारे के सारे लिगेंड तो सेम है। ठीक है, तो अब ये बेटा हमारे पास सिस और ट्रांस का तो कोई अब सिस्टम रहा ही नहीं। ठीक है, तो बेटा अब ये हमारे पास कैसा आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये हमारा शो करेगा बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अगर मैं En को यहाँ पर जोड़ती हूँ बेटा 2 बॉन्ड के साथ और मैं इसकी मिरर इमेज बनाती हूँ, तो क्या होगी बेटा, ये मिरर इमेजेस एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी। नॉन सुपर इम्पोजेबल अगर होती है तो इनैंशियोमर बनते हैं, इनैंशियोमर बनते हैं तो कौन सा आइसोमेरिज्म होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है। बेटा इसका आइसोमेरिज्म वाला ये डायग्राम सब बच्चे अपने आप ट्राई करके देखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास विच ऑफ द स्पीशीज कैन नॉट एक्ट एज अ लीगेंड। ये अभी हमने वैसे एमसीक्यू में भी किया था क्वेश्चन। ठीक है बेटा, लीगेंड हमारे पास क्या होते हैं, लीगेंड हमारे होते हैं लुईस बेस, जो कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, जिनके पास क्या होनी चाहिए, एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लोन पेयर के फॉर्म में या फिर नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में। ठीक है, तो OH नेगेटिव नाम से दिख रहा है, तो ये तो हमारा लीगेंड है ही है। ठीक है, CH3NH3 मिथाइलमीन, इसमें क्या बेटा, N के पास क्या है, एक लोन पेयर है, तो ये दे सकता है। और वाटर में भी क्या बेटा हमारे पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये भी बॉन्ड हमारे, ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है बेटा, फिर आया हमारे पास अमोनियम। अमोनियम में क्या सीन होता है बेटा, NH3 हमारा होता है अमीन लिगेंड। क्यों, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के पास क्या है, बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, पर ये NH4 पॉजिटिव है बेटा। इसने क्या करा है, अमोनिया ने एक H पॉजिटिव ले लिया, इस H पॉजिटिव ने ये वाले लोन पेयर ले लिए हैं, तो अब इस अमोनियम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए लिगेंड की तरह काम नहीं करेगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास द कॉम्प्लेक्स दिस इज रेड इन कलर, गिव द आईपीएसी नेम ऑफ इट्स लिंकेज आइसोमेरिज्म। अभी हमने ये ऊपर ही करा है, तो ये भी मैं आपको नहीं करा रही हूँ, ये आप लोग खुद ही करोगे, सेम ही है वैसे बेटा, सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट